हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशनल मेथड का थर्ड यूज़ नंबर थर्ड, जो कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसमें आगे। तो थर्ड यूज़ क्या है बच्चों? टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम one system to another system of unit one system to another system of unit। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक इसके हम दो यूज़ पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर जो भी हमने किया था। ठीक, एक तो यूज़ पढ़ चुके हैं कौन सा? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। और सेकंड यूज़ जो हम पढ़ चुके हैं, टू इस्टेब्लिश रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। आज हम आए हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे सपोज एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे सपोज फोर्स है, सपोज 5 न्यूटन फोर्स है। न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम। जैसे इसको अगर डाइन में कन्वर्ट करना है तो डाइन में इसकी वैल्यू कितनी होगी, या कोई भी एक क्वांटिटी, जैसे वर्क है, वर्क जूल में दिया हुआ है एसआई सिस्टम में या एमके सिस्टम में, तो इसको अर्ग में कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। तो ऐसे और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने होते हैं बच्चों? 4। सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। तो एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए सीजीएस से एफपीएस में कन्वर्ट करना है, या एफपीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करना है, या कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कि किसी नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कैसे इस सिस्टम को, इस थर्ड यूज़ को हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है, थोड़ा सा इसमें मैं थ्योरी लिखवा देता हूँ। इफ़, नोट करना स्टार्ट कर लें बच्चों। इफ़ न्यूमेरिकल कांस्टेंट of a physical quantity in one system is n1, and in another system numerical constant is n2। अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम एक बार लिख लेते हैं कि कोई भी एक फिज़िकल क्वांटिटी का किसी पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल कांस्टेंट n1, दूसरे सिस्टम में n2, एंड यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन फर्स्ट सिस्टम are m1, l1 and t1, and in another system unit of mass, length and time are m2, l2 and t2। ठीक, अभी हम इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। पहले मैं इसको लिखवा देता हूँ। किसी फिजिकल क्वांटिटी का पहले सिस्टम में मास, लेंथ, टाइम का यूनिट क्या है बच्चों? m1, l1, t1। किसी दूसरे सिस्टम में है m2, l2, t2, एंड डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी आर a, b एंड c। डायमेंशंस क्या है बच्चों? a, b और c द डायमेंशन। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल, जैसे फोर्स है, तो फोर्स का
एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है? एमकेएस सिस्टम में यूनिट होता है केजी। जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स का यूनिट हो गया। तो जैसे एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में तो यूनिट हो गया, ये तो हो गया m1, ये हो गया l1, ये हो गया t1। जैसे सीजीएस सिस्टम में अगर मैं इसका यूनिट लिख दूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों? ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। तो मास हो गया ग्राम m2, लेंथ हो गई l2, टाइम हो गया t2। तो इस तरीके से किसी दो अलग अलग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जिसमें लेंथ, मास, टाइम के यूनिट है। अब देखिए दो सिस्टम हमारे पास हो गए। एक सिस्टम तो है नॉन सिस्टम बच्चों, और एक सिस्टम है अननोन सिस्टम। नॉन सिस्टम का मतलब क्या हुआ बच्चे? नॉन मतलब जिसमें हमको वैल्यू गिवन है। जैसे न्यूमेरिकल कांस्टेंट पहले सिस्टम में n1, मास m1, लेंथ l1, टाइम t1। n2 अननोन सिस्टम क्या है बच्चों? जिसमें हमको न्यूमेरिकल कांस्टेंट जैसे n1 पता है, n2 निकालना है, तो n2 हमारे लिए अननोन है। इस नए सिस्टम में मास m2, लेंथ l2, टाइम क्या है बच्चों? t2। तो ये दो नॉन और अननोन सिस्टम। अब हमको नॉन सिस्टम से क्वांटिटी को अननोन सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो देखिए जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी, तो फिज़िकल क्वांटिटी P को हम कितना लिखते थे बच्चों? n1u1 = n2u2। दो अलग अलग सिस्टम में इस तरीके से लिखा जा सकता है प्यारे बच्चे, याद है कि भूल गए हैं आप? n1u1 = n2u2। और देखें n1u1 मतलब क्या हो गई बच्चों? पहले सिस्टम में यूनिट। अब देखिए पहले सिस्टम में मास की यूनिट क्या है? m1, लेंथ की यूनिट क्या है? l1, टाइम की यूनिट क्या है? t1, और डायमेंशंस क्या है बच्चों? a, b एंड c। तो ये यूनिट बन गई। डायमेंशंस मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम की पावर। ऐसे ही दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल कांस्टेंट क्या है बच्चों? n2, मास की यूनिट क्या है? m2, लेंथ की यूनिट क्या है? l2, टाइम की यूनिट क्या है? t2, डायमेंशंस क्या है बच्चों? a, b, c, ठीक। तो डायमेंशंस हो गई a, b, c। अब मेरे को n1 तो पता है, मेरे को निकालना है बच्चों n2। तो n2 का अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला लिखूँ तो n2 = क्या हो जाएगा बोले? n1, और ये पूरी क्वांटिटी आ जाएगी बच्चों किधर? अपॉन में। तो इस पूरी क्वांटिटी को अगर अपॉन में ले आएँ तो m1 अपॉन m2, मेरे साथ बोलें बच्चों, क्या हो जाएगी? पावर a। l1 अपॉन l2 की पावर क्या हो जाएगी बच्चे? b। t1 अपॉन t2 की पावर क्या हो जाएगी? c। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया जो हमको ध्यान रखना पड़ेगा किसके लिए? अननोन क्वांटिटी n2 निकालने के लिए। This is the formula should be remember by you to solve the questions. तो n2 = n2 क्या है बच्चों? यहाँ पर n2 इज़ द न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो हमको निकालना है। n1 मुझे पता है बच्चों, यहाँ पर पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल कांस्टेंट m1, l1, t1 आर द यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम इन फर्स्ट सिस्टम। m2, l2, t2 आर द यूनिट ऑफ मास, length and time in another system, and a, b, c are the dimensions. इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे बच्चों। अब कैसे यूज़ करेंगे? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू सीजीएस सिस्टम। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आप सभी को याद भी होगा। 1 न्यूटन फोर्स को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कुछ हार्ड क्वेश्चन पर भी हम जाएंगे और उनकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, जो भी क्वांटिटी का हमको कन्वर्शन करना है उसका डायमेंशन लिख लीजिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा बच्चे? m1 l1 t-2। डायमेंशन लिखने से मुझे क्या मिल गया बच्चों? बोलें a = 1, b = 1 एंड c = -2। ABC की वैल्यू मिल गई बच्चों डायमेंशन लिखने से। तो मुझे अगर n2 चाहिए तो मुझे बाकी सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो मुझे डायमेंशन मिल गई।
अब देखिए फोर्स को कन्वर्ट करना है किस में, 1 न्यूटन फोर्स जो है वो MKS सिस्टम में है और इसको कन्वर्ट करना है CGS। तो मेरे पास नॉन सिस्टम तो हो गया बच्चों क्या MKS, अननोन सिस्टम क्या हो गया प्यारे बच्चे CGS, जिसमें कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसमें पुट कर दीजिए N1 M1 L1 T1 सभी की वैल्यू। तो देखिए हमको किसको कन्वर्ट करना है, नॉन सिस्टम क्या हो गया MKS, न्यूमेरिकल कांस्टेंट क्या हो गया 1, ठीक। MKS सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है बच्चों kg, तो kg को मैं अगर 1 kg लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ मीटर या हम लिख सकते हैं 1 मीटर, टाइम 1 सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड या 1 सेकंड लिख सकते हैं। N2 हमें फाइंड आउट करना है बच्चे, M2 L2 एंड T2। M2 मतलब मास का यूनिट CGS में क्या होता है ग्राम, लेंथ का यूनिट कितना होता है बच्चों सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट 1 सेकंड। अब देखिए मुझे N2 के अलावा बाकी सारी चीज़ें पता हो गई इस फॉर्मूले में, ठीक। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, N1 की वैल्यू 1, ठीक, इनटू फॉर्मूला मेरे साथ बोलें क्या था M1 अपॉन M2। M1 कितना है बच्चे 1 kg, M2 1 ग्राम, तो 1 kg अपॉन 1 ग्राम की पावर कितनी थी बोले A, और A की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं कितना 1, तो A इक्वल्स टू 1। L1 अपॉन L2 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर कितनी बच्चों, इसकी पावर B की वैल्यू 1। डायमेंशन लिखने से हम ABC पहले लिख चुके हैं। टाइम 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, T1 अपॉन T2 और इसकी पावर C मतलब -2। बस ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। N2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। 1 kg को कितना लिख सकते हैं प्यारे बच्चे 1 ग्राम, 1 kg को 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पावर 1 मीटर मीन्स कितना हो जाएगा बच्चे 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 1। सेकंड कैंसिल, बच जाएगा 1। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, तो N2 इक्वल्स टू क्या मुझे मिला बताएं 1000 इंटू इधर से हो गया बच्चों कितना 100, मतलब 10 की पावर कितनी हो गई 5, ठीक है बच्चे। तो हमको निकालना था क्या, हमको चाहिए था कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू N2 डाइन। N2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर 5, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। तो हम आंसर जो मिल गया हमारा वो इतना मिल गया 10 की पावर 5, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक तरीका तो ये हो गया, सिंपल तरीका हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 न्यूटन को हमको डाइन में कन्वर्ट करना है, डाइन मतलब CGS सिस्टम। तो देखिए फोर्स का सबसे पहले यूनिट हमने लिखा, फोर्स का यूनिट सॉरी डायमेंशन लिखा M1 L1 T-2। अब देखिए तो फोर्स 1 न्यूटन तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा kg की पावर 1, मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -2, इतना भी लिख सकता हूँ मैं इसको। अब यहाँ से हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं 1 kg को कितना लिख सकते हैं बताओ 1000 ग्राम की पावर 1, मीटर को कितना लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर की पावर 1, और सेकंड तो रहेगा बच्चों सेकंड ही, तो सेकंड की पावर -2। ये CGS में कन्वर्ट हो गया देखें। अब देखिए CGS में मास की यूनिट क्या होती है ग्राम, तो ग्राम को छोड़कर 1000 को लिख दीजिए बाहर। लेंथ की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, तो जो कांस्टेंट आ रहा है 100 इसको कर दीजिए बाहर। साथ में क्या हो गया ग्राम की पावर 1, सेंटीमीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -2, तो 10 की पावर 5। और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस यूनिट को हम CGS यूनिट में बोल देते हैं डाइन। तो डायरेक्ट हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छे से आपको समझ में आया होगा बच्चों किस तरह से कैलकुलेट करना है। अभी और हम क्वेश्चन लेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको भी लेंगे, तो आपको और समझ में आएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों,
अगला क्वेश्चन है मेरे पास, कन्वर्ट 60 जूल पर मिनट in a system 60 joule per minute in a system in which unit of mass, length and time are 100 gram, 100 centimeter and 1 minute। ठीक है बच्चों, एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर आप सॉल्व करके देखिए अच्छे से। कन्वर्ट 60 जूल पर मिनट इन अ सिस्टम इन विच यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट। अब देखिए सबसे पहले, अब आपने सॉल्व करके देखा होगा, अब मैं सॉल्यूशन बताना शुरू करता हूँ। अब देखिए 60 जूल पर मिनट जो क्वांटिटी है बच्चों, अब पहले इसको हमको किसी नॉन सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जूल तो किसका यूनिट होता है बच्चों, वर्क का यूनिट एमकेएस में, और मिनट जो है वो किसी सिस्टम में यूनिट नहीं है। तो मिनट की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 60 जूल अपॉन मिनट को लिखा 60 सेकंड, मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 1 जूल पर सेकंड। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 60 न्यूमेरिकल कांस्टेंट n1 जो है, देखिए पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर n1 की वैल्यू 1 है, ना कि 60। ध्यान रखें बच्चों, क्योंकि ये कोई यूनिट सिस्टम थोड़ी, वाई सिस्टम जो होगा बच्चों क्या होगा, जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड कौन सा सिस्टम हो गया, एमकेएस। तो एमकेएस सिस्टम में ये वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास न्यूमेरिकल कांस्टेंट कितना है, 1। ठीक, अब देखिए ध्यान से अगर आप देखें तो जूल पर सेकंड किसकी यूनिट हो गई, पावर की, मतलब ये 1 वाट पावर है, ये 1 वाट पावर। तो पावर को हमको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले पावर का डायमेंशन लिखिए, उससे मिले हमको ABC मिलेगा। तो पावर का डायमेंशन M1 L2 T-3, ये पावर का डायमेंशन हो जाएगा। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, C की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे -3। ठीक, ABC मिल गए। अब फॉर्मूले में पुट कर दें हम डायरेक्ट ही, या आप चाहें तो मैं टेबल बना देता हूँ आपके लिए। नॉन सिस्टम, तो ये नॉन सिस्टम, इधर अननोन सिस्टम, तो ये अननोन सिस्टम, N1 M1 L1 T1, इधर N2 M2 L2 T2। न्यूमेरिकल कांस्टेंट क्या है बच्चों, नॉन सिस्टम में 1, मास का यूनिट 1 kg, लेंथ का यूनिट 1 मीटर, टाइम का यूनिट 1 सेकंड, N2 निकालना है। अननोन सिस्टम, अब देखिए अननोन सिस्टम कौन सा सिस्टम है बच्चों, जब भी बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे इसको बोल देते हैं CGS सिस्टम। नहीं, गलत, ये CGS सिस्टम नहीं है, ये कोई क्वेश्चन ने मतलब एग्जामिनर ने कोई अपने ही हिसाब से सिस्टम बना कर दे दिया 100 ग्राम। क्योंकि अगर CGS सिस्टम होता तो मास का यूनिट क्या होता बच्चों, 1 ग्राम, 100 ग्राम नहीं, 1 ग्राम। तो कोई अननोन सिस्टम है, तो इस तरह का कोई अननोन सिस्टम भी दे सकता है। टाइम कितना है बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो कोई भी सिस्टम आपको दे दे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें M2 अगर कोई अननोन सिस्टम भी बनाएगा तो उसमें M2 L2 T2 आपको उसको देने ही पड़ेंगे, तो सिंपल हो जाएगा। अब सीधा फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, N2 = N1 की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, 1, M1 अपॉन M2 फटाफट से निकालें, 1 kg अपॉन 100 ग्राम पावर 1, L1 अपॉन L2 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर पावर 2, 1 सेकंड अपॉन 60 सेकंड पावर -3। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। 1, देखिए 1 kg को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम कैंसिल होकर क्या बच जाएगा बच्चे, 10। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा बताएं, 100, ये तो हो जाएगा 1000 kg अपॉन 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम पावर 1।
1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर पावर 2, और सेकंड तो सेकंड से कैंसिल हो ही जाएगा, तो 1/60 की पावर -3। 100 ग्राम से 100 ग्राम उड़ा दें, 100 सेंटीमीटर उड़ा दें, बचा कितना देखें, न्यूमेरिकल कांस्टेंट बचा 10, यहाँ पर कुछ नहीं बचा 1, यहाँ पर बचा 1/60 की पावर -3। इसको ऊपर ले जाएं तो 60 की पावर 3 × 10, मतलब क्या हो जाएगा 216 × 10⁴। ये हमारे पास न्यूमेरिकल कांस्टेंट n2 की वैल्यू आ जाएगी। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कितने बच्चों का यही आंसर आया 216 × 10⁴। अब देखिए ये तो हुआ पूरा तरीका। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। देखिए कोई घबराने की बात नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पावर की डायमेंशन हमने लिखा ही था m1 L2 T -3। 1 जूल पर सेकंड जो था इसको हमको नए सिस्टम में कन्वर्ट करना था, तो 1 जूल पर सेकंड मतलब 1 वाट। तो मास की पावर कितनी हो गई, बोले मास की पावर केजी की पावर 1, मीटर की पावर 2, सेकंड की पावर -3 ना लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब हमको यूनिट क्या चाहिए, नए सिस्टम में यूनिट चाहिए बच्चों 100 ग्राम। अब आप ध्यान से सुने, 1 केजी को मैं कितना लिख सकता हूँ 1000 ग्राम की पावर 1। ठीक, मीटर को लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर की पावर 2। तो मेरे को यहाँ पर लेंथ की यूनिट क्या चाहिए 100 सेंटीमीटर। ठीक, टाइम की यूनिट क्या चाहिए बच्चों, टाइम की यूनिट चाहिए 60 सेकंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। अब ध्यान दें, सेकंड की पावर -3 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देखिए, अब आपको शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, जो भी यूनिट आपको चाहिए उतना रखें, बाकी न्यूमेरिकल कांस्टेंट हटा दें। जैसे हमको कितना रखना है बच्चों, मास रखना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम रखें, 10 बाहर निकाल दें, क्या बच गया बताओ, 10 तो बाहर चला गया, 100 ग्राम की पावर 1। लेंथ 100 सेंटीमीटर पूरा ही चाहिए, 100 सेंटीमीटर, तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, बताएं। तो 100 सेंटीमीटर एज इट इज़। ठीक, सेकंड की पावर -3, पर हमको यूनिट क्या चाहिए बच्चों, सेकंड नहीं 60 सेकंड चाहिए, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 60 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया, तो 60 की पावर -3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। समझे बच्चों मैंने क्या किया, मैंने लिखा केजी को 1000 ग्राम, मीटर को लिखा 100 सेंटीमीटर, सेकंड की पावर -3। अब देखिए, अब यूनिट पर ध्यान दीजिए, क्या चाहिए मुझे 100 ग्राम, तो इसमें से 100 ग्राम रख के 10 बाहर निकाल दें, बच गया 100 ग्राम। लेंथ की यूनिट आपको कितनी चाहिए 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर पूरा चाहिए, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ठीक, टाइम चाहिए 60 सेकंड, यहाँ पर है सेकंड, तो मैंने 60 सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 60 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया, तो 60 की पावर -3 से बाहर डिवाइड भी कर दिया, बस ख़त्म। ये वैल्यू मेरे पास आ गई न्यूमेरिकल कांस्टेंट। देखिए अब कितना सिंपल हो गया, और ये जो पूरा बचा ये इसकी यूनिट हो गई 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर की पावर 2, 60 सेकंड की पावर -3। तो ये तो हो गया आपका न्यूमेरिकल कांस्टेंट n2, और ये पूरी वैल्यू क्या हो गई u2। ओहो, देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन किया और सॉल्व करके आंसर निकाला। अब मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ, आप शॉर्ट ट्रिक से ही ट्राई करें, आपको मज़ा आ रहा होगा इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन करने में। और मैं क्वेश्चन देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक लगाएं इसमें आप सीधा। जैसे मान लीजिए कन्वर्ट 5 न्यूटन फोर्स, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। कन्वर्ट 5 न्यूटन फोर्स इनटू अ सिस्टम in which unit of mass, length and time are 5 kg, 5 meter and 10 second.
convert 5 Newton force into a system in which mass 5 kg, length 5 meter and time 10 सेकेंड। पॉज करके वीडियो पॉज करके आंसर निकालें। अब मैं लिखता हूँ इसका सॉल्यूशन। देखिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज़ करें। शॉर्ट ट्रिक से हम किस तरह से निकालेंगे, देखें। सबसे पहले लिखें फोर्स का यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, m1 L1 T-2। अब देखिए 5 न्यूटन फोर्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5। मास को क्या लिख सकते हैं kg की पावर 1, लेंथ की पावर मतलब मीटर की पावर 1, टाइम की पावर -2। ठीक, अब मेरे को क्या चाहिए बताएं, मास चाहिए 5 kg। ओहो बहुत सिंपल बच्चों, 5 kg चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से डिवाइड करें। ठीक, मीटर की जगह मुझे चाहिए 5 मीटर, तो 5 मीटर इसको कर दें, तो 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से डिवाइड करें। सेकंड की जगह मुझे चाहिए 10 सेकंड, तो 10 सेकंड की पावर -2, तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर -2 से डिवाइड कर दिया। समझ गए बच्चों। बस इसको सॉल्व कर लें, ऊपर ले जाएं। 100 ये कितना हो गया 5, और 5 kg की पावर 1, 5 मीटर की पावर 1, 10 सेकंड की पावर -2। तो ये आपका न्यूमेरिकल कांस्टेंट n2, और ये हो गया इसकी यूनिट। तो अगर इसमें यूनिट भी पूछता है तो ये इसकी यूनिट बन गई। तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट कितना हो गया बच्चों, 20 के बराबर। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया देखिए। और एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, कन्वर्ट, जिस NCERT में भी आपने देखा होगा क्वेश्चन, कन्वर्ट 4.2 जूल इन अ न्यू सिस्टम इन विच मास, लेंथ एंड टाइम आर अल्फा kg, बीटा मीटर एंड गामा सेकेंड। मास, लेंथ एंड टाइम आर अल्फा kg, बीटा मीटर एंड गामा सेकेंड। जल्दी से कैलकुलेट करके देखें बच्चों। 4.2 जूल को नए सिस्टम में जिसमें अल्फा kg मास, बीटा मीटर लेंथ और गामा सेकेंड टाइम है। सभी ने सॉल्व करके देखा होगा बच्चों। अब मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए 4.2 जूल, जूल बेसिकली क्या होता है, जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का डायमेंशन क्या होता है बताएं, वर्क का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2। क्लियर बच्चों। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4.2। मास अभी तो ये जूल में चल रहा है एम केस, तो kg की पावर 1, मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। सिंपल। अब देखिए, अब जो चाहिए उसके हिसाब से कन्वर्ट करें। कितना चाहिए मास आपको, अल्फ़ा kg। बहुत बढ़िया, तो अल्फ़ा kg चाहिए तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा से डिवाइड करें। ठीक, फिर क्या चाहिए, बीटा मीटर, तो बीटा मीटर का स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बीटा स्क्वायर से डिवाइड करें। सेकंड की जगह क्या चाहिए बच्चों, गामा सेकंड, तो गामा सेकंड की पावर -2, मतलब आपने गामा की पावर -2 से मल्टीप्लाई किया तो इससे डिवाइड भी करें, तो गामा की पावर -2। बस ख़त्म, आपका आंसर 4.2 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। ये आपका न्यूमेरिकल कांस्टेंट। और इस नए सिस्टम में यूनिट क्या हो गई, अल्फ़ा kg, बीटा मीटर स्क्वायर और गामा सेकंड की पावर -2। तो ये तो हो गया आपका n2 और ये हो गया आपका u2। समझ गए बच्चों। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इनको और आप जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं इस तरह के क्वेश्चन और सॉल्व करके देखें आप, और सॉल्व करके आंसर निकालें, शॉर्ट ट्रिक से निकालें तो आपको अच्छा लगेगा। कोई भी डाउट हो बच्चे, तो कोई भी डाउट होने पर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो और इसमें हमको क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए आप बताएं, तो हम इसको और अच्छे से, या जो भी डाउट है आपके उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।